घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर खड़ा था। इसकी छत झुकी हुई थी, खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और पीछे एक टूटा झूला हवा में कराहता था। इस घर में रहती थी एक बुजुर्ग औरत, जिसे लोग ग्रैनी कहते थे। उसका असली नाम था इलाइजा। उसका पति कई साल पहले मर चुका था और उसकी एकलौती बेटी शहर चली गई थी, लेकिन लौटकर कभी नहीं आई। इलाइजा अकेली थी, दिन भर लकड़ी के खिलौने बनाती और उन्हें अपने कमरे में सजाती। उसका जीवन शांत था, पर उसका अकेलापन और पुराने समय की यादें उसे हमेशा घेरती रहती। गांव वाले उसे अजीब मानते थे। रात में उसके घर से कभी-कभी डरावनी आवाजें आती थीं, लकड़ी गिरने की, पैरों की, कभी-कभी धीमी सी सिसकियां। धीरे-धीरे अफवाहें फैल गईं कि ग्रैनी जादू टोना जानती है, लेकिन असल में वह नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित थी और अपने काम में इतनी मशगूल रहती कि उसे खुद नहीं पता कि रात में क्या होता है। एक तूफानी रात, चार शराबी गांव वाले मजाक के लिए उसके घर गए। उनका इरादा सिर्फ डराने का था, लेकिन अंधेरे में सब कुछ भयावह बन गया। उन्होंने घर में घुसते ही चीजें तोड़ दीं, ग्रैनी का मजाक उड़ाया और गलती से उसे बेसमेंट की सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ग्रैनी जोर से नीचे गिरी, उसका सिर लकड़ी के किनारे से टकराया और वह बेसमेंट में वहीं अचेत हो गई। बारिश और तूफान में शराबी डरकर भाग गए और गांव वालों ने उसकी मृत्यु को छिपाने के लिए उसका शरीर उसी घर में छुपा दिया। लेकिन ग्रैनी की आत्मा शांति नहीं पा सकी। बेसमेंट में बंद उसकी आत्मा धीरे धीरे जाग गई। दर्द, ग्रैनी अब हर इंसानी कदम को खतरा मानती थी। वह हर आवाज, खिलौने गिरने की, फर्नीचर टकराने की, फर्श पर कदमों की, को हमले की तरह समझती थी। उसका घर उसका मंदिर और कब्र बन गया था। कोई भी इंसान उसके घर में घुसता है, उसे पकड़ने और बाहर न जाने देने के लिए तैयार रहती है। उसे लगता है कि हर नया आगंतुक वही चार लोगों में से हो सकता है जिन्होंने उसे मार डाला था। ग्रैनी का घर भी बदल गया था। दीवारें काली हो गईं, बेसमेंट से कराहने की आवाजें आने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और हर कमरे में टूटे खिलौने बिखरे पड़े थे। अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता, तो अंधेरा उसे वापस अंदर खींच लेता। ग्रैनी अब केवल अपनी सुरक्षा और प्रतिशोध के लिए जी रही थी। इस डरावने घर में प्रवेश करने वाला हर इंसान उसके लिए खतरा बन जाता। वह उन्हें बेहोश करती, बंद करती और बाहर नहीं जाने देती। वह सिर्फ एक चीज चाहती थी कि कोई भी उसका दर्द दोबारा न दोहराए। खेल में आप एक अनजान लड़के की भूमिका निभाते हैं जो गलती से इस घर में पहुंच जाता है। ग्रैनी उसे देखते ही चिल्लाती है, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम फिर आए हो। और फिर शुरू होता है डरावना खेल, घर से बाहर निकलने का, ग्रैनी की भयानक नजरों और हर आवाज से बचते हुए। यह कहानी बताती है कि कैसे एक अकेली औरत का दर्द, धोखा और मृत्यु उसे एक भयानक राक्षसी में बदल देता है, और क्यों ग्रैनी अपने घर में आने वाले हर इंसान को पकड़ती है।